ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कहिएगा, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, खुद जो अमेरिकन मीडिया है वो ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत है, यानी ट्रम्प उनको फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल के नाम से बुलाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं उनका अपना मीडिया क्रेडिबल पर्सनैलिटी के नाम से उनको याद कर रहा है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त हो सकती है? जब से ऑपरेशन मार का हक हुआ है उसके बाद से लेके अब तक जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, वॉर कन्वेंशनल जंग हो, सब कन्वेंशनल लेवल के ऊपर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो, या फॉर दैट मैटर जो है वो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक चीज़ों को लेके SIFC के अंदर जिस तरह से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल माजी में तो कम से कम नहीं मिलती है। अब जो सालिसी के एक मसवदा तैयार हुआ है उसमें जिस तरह से ईरान का जो इसका सबसे ज़्यादा मिसट्रस्ट के जो है वो शिकार हुआ है, वो एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है जिसको ये पिघलाने की कोशिश करें, तो उसमें जो एतमाद ईरान का है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। और इसी तरीके से अब से 2 दिन पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर स्टेटमेंट दी थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने जहाँ पे मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट की बात की, वहीं पे उन्होंने कहा कि मेरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ही बात हुई है और जल्द ही हम किसी न किसी पीस एग्रीमेंट पर पहुँच जाएंगे। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो पर्सनैलिटी है हमारे चीफ आर्मी स्टाफ की या चीफ डिफेंस फोर्सेस की, उसके ऊपर जो है कंसंट्रेट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से जिम्मेदारी का, रैशनैलिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का और जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। तो जिस तरीके से इनकी जो सलाहियतें ना सिर्फ मैदान जंग पे जो है वो पूरी दुनिया उसकी मुतारिफ है, बल्कि जिस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी इन्होंने जो एक न्यू नॉर्मल जनरेट किया है कि किस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी एक सिविलियन डिप्लोमेसी को ऑगमेंट करके आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट कर सकते हैं, इसकी मिसाल जो है अब इंशाल्लाह ताला केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में जो कि डिप्लोमेसी को पढ़ाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अर्सवाइल जितने जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इसकी जो बुनियाद जो शुरू हुई थी प्राइमरीली वो जब ऑपरेशन मुरैन मरसूस के हमने किया था, ऑपरेशन मार का हक 10 मई 2025 को, जब हमने सिर्फ तकरीबन 1.5 घंटे का रिस्पॉन्स जनरेट किया था और एक सिंगल टाइप ऑफ मेजर यानी फतेह 1 मिसाइल फायर करके हमने तमाम एसेट्स को इंगेज किया था, तो भागे थे इंडियंस प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब और सीज फायर की उन्होंने जाके भीख मांगी थी। तो उस वक्त अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जिस तरह रैशनैलिटी और जिम्मेदारी के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि ठीक है हम सीज फायर के पीछे जाते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट कराने के लिए ज़रूरी की होंगी। तो लिहाजा पूरी दुनिया में जो इनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारीफ की गई, यही वजह है कि अब ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि तमाम खिते जो हैं दुनिया के, वहाँ पर उनकी जो पजीराई उनको हो रही है, और मैं इसकी समझता हूँ कि पाकिस्तान के वकार को बढ़ाने में इनकी पर्सनैलिटी का बड़ा क्लीदी किरदार रहा है। इंडीड, ट्रू दैट, बिल्कुल ऐसा ही है। जो जंगें जीत जाती हैं कौमें, फिर उनका इसी तरह से इस्तकबाल होता है और उनकी इसी तरह से बाज़गश्त होती है, और यकीनी तौर पर ये सारा मामला उसी की कड़ी नज़र आता है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज हमारे साथ थे, इसके अलावा सलमान अवान इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। तमाम का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।